ठीक है क्यों राणा जी? लेकिन जब धन की संपदा बढ़ती है तो उसमें 99 अवगुण होता है और एक गुण है कि किसी को चाहिए, किसी को जरूरत है, किसी का काम आए, ये गुण है उसका। लेकिन वो जब लेने के लिए जाता है ना तो देने वाले यहाँ धीरज नहीं तो एक बैठो रहे चुपचाप, ब्याज जोड़ते और क्या सुन अवगुणता। तो इसलिए हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में, हर क्षेत्र में क्या हो रहा है? कलह हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सोनकादी जो समाज के अच्छे लोग थे, ध्यान से सुनना बंधुओं, जो खुद सोया हुआ है वो आपको कभी नहीं जगा सकता है। आप देखो ये जो बुझा हुआ दीपक है उससे दीपक जलाते रहो, जलेगा? ये जो दियो ये बुझे है ना, अभी दिखाई नहीं दे रहे आपको, दीप जो है इनसे आप दीप जलाओ, जलेगा? बोलो नहीं जलेगा ना। जो स्वयं बुझे हुए वो दूसरे को कैसे जला सकता है? दूसरे को वही जगा सकता है, दूसरे को वही जला सकता है जो स्वयं जगा हुआ है, जो स्वयं तप रहा है, जो स्वयं साधित है। हम चाहते भैया तो कथा 1 घंटे में पूरी करके चले जाएं। क्या है, एक प्रसंग उठाया उसी पे दिन भर की कथा हो जाएगी। लेकिन चाहते हैं आप सब लोग जो ये कथा कर रहे हैं, आज पति पत्नी दोनों गए और दोनों पति पत्नी आपस में खूब लड़ते झगड़ते थे। कई बार ऐसा हो जाता नहीं क्योंकि कुंडली सही ना और मिली दुनिया काल सरती होगा हैं, दुनिया सूर्य नीच को क्या पता, दुनिया की चंद्रमा नीच को जो मन नहीं होने लगे। तो ऐसा हो जाता है कई बार। या फिर सोचो पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म नहीं था। अगर पत्नी अच्छी नहीं मिली आपको तो सोच लो पूर्व जन्म बिगड़ा हुआ है। माताओं अगर पति अच्छा नहीं मिला तो लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो, सुधर जाओ। पूर्व जन्म अच्छा नहीं था इसलिए पति ऐसा क्या है मिला है, भोग लो, जीवन में योग लो। पति का अपमान कभी मत करो, पत्नी का अपमान कभी मत करो, ये तुम्हारे हमारे ही कर्मों के फल है। हमारी जो ये संतति बन करके आई है किसी और का बीज नहीं है, हमारा ही बीज है नहीं, हमने ही बोया हुआ है। और जब बोया तुमने है तो काटेगा कोई और थोड़ी, काटना भी हमें ही पड़ेगा और संभालना भी बोलो हमें ही पड़ेगा। हमारा हम कहते हमारे बच्चे बिगड़ गए, कोई नहीं बिगड़ा हुआ है, हमारे कर्म खराब थे इसलिए वो बेटा बन करके पैदा हो गया, वो बहू बन करके आ गई, वो नाती बन करके आया। समझ रहे हो? तुम्हारा हिसाब किताब ही तुम्हारे जीवन में कर्म बन करके आता। धैर्य से भोग लो बस, इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। भागवत कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, धर्म में जाओ, या जहां आपका मन लगे, गलत जगह अच्छी जगह वहां बैठ करके क्या है विचार करो कि तब तो खराब किया था पर अब नहीं करूंगा। बस यही है जीवन का मन। इह घोरे कलौ प्राय जीवश्चुरता, हर जगह हो रहा है। क्या मंत्र दे दिया? दूसरे को मत सुधारो, खुद सुधर जाओ। मैं आपके लिए वो बात तब बोल सकता हूं जब मैं खुद ठीक हूं। नहीं, अगर मैं खुद ठीक नहीं हूं आप कभी मेरी बातों पर भरोसा नहीं करो। पति पत्नी दोनों महात्मा जी के पास गई और महात्मा जी से बोलने लगे महाराज हम दोनों झगड़ते बहुत हैं। देखो अपनी बुराई आप अगर खुद कर रहे हो ना इसका मतलब कोई गुण है आप, क्या है कोई ऐसी प्रतिभा है आप में, कोई ऐसा व्यवहार है आप में कि आप अपने अवगुणों को क्या कर रहे हो पहचान है। आज तो लोग अपने अवगुण भी नहीं देख रहे, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महात्मा जी ने कहा तुम चाहते क्या हो? बोले हम दोनों आपस में लड़े। प्रेम हम बहुत करते हैं, क्या है प्रेम बहुत करते तो लड़ते झगड़ते बहुत है। बोले तभी तो तुम मेरे पास आए हो, महात्मा जी के पास आए हो, क्योंकि तुम आपस में दोनों प्रेम बहुत करते हो। लड़ते झगड़ते हो एक गृहिणी घर परिवार में चलता रहता है, लेकिन प्रेम करते हो इसलिए संत के पास आए। अगर प्रेम नहीं करते तो किसी असंत के पास जाते, किसी दुष्ट के पास जाते। देखो सन्मुख होत जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासी सब। आप अच्छे घर में, अच्छे परिवार से, अच्छे मित्र से समझो संबंध तभी जोड़ते हो। मुसद्दी जी आपने ये पहला लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी डाल दी आपने हमारे ऊपर। हाँ ये भी न जाने पता नहीं किसी इष्ट देवता की कुछ कृपा हो।
तो इसलिए महात्मा जी ने कहा मैं तुम दोनों को एक मंत्र देता हूं, सुनो माताओं बंधुओं भाई, आप सब लोग सुनना, जीवन की बहुत सुंदर कथा। क्या मंत्र दूंगा? बोले जब पत्नी को गुस्सा आए, सुनो जरा, जब पत्नी को गुस्सा आए तो 10 मिनट तक चुप रहे, और एक दवाई है मेरे पास, उसके 10 बूंद 10 मिनट तक क्या करे, 10 बूंद पीते रहे। और जब पति को गुस्सा आए तो वो भी 10 मिनट चुप रहे और 10 मिनट तक वो 10 बूंद पीते रहे। बोले ठीक है गुरुदेव, करेंगे, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही करेंगे। अब दोनों ने गुरु मंत्र मिल गया, वहां से घर गए। जब भी छोटी छोटी बात पर, काम तो वही था पहले के जैसा, जब लड़ते झगड़ते तो अब क्या होता, बोलो, पति को तुरंत पत्नी बोल देती, आपने गुरुजी ने क्या कहा, तुरंत गंगा जल का बूंद 10 डालते, इसमें 10 मिनट और गुस्सा शांत। पत्नी जब लड़ती झगड़ती, पति बोलते गुरुजी के पास जा